गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता मेरे भगवान श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। आज हम जानेंगे, जो आप सभी जानते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान में जो नववर्ष है वो चैत्र नवरात्रि से मनाया जाता है। कैसे रहेंगे नवरात्रि, कैसे होगी घट स्थापना, कैसे होगा बीज रोपण, क्या रहेगा स्थापना का समय, जानेंगे दाती महाराज से। हमारे साथ जुड़े हैं दाती महाराज, चलते हैं उनके पास। नमो नारायण दाती महाराज। नमो नारायण शिवाजी। संपूर्ण राष्ट्र को 30 मार्च 2025 नव संवत्सर, नव वर्ष और चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार का दिन और प्रातः 6:25 से लेकर सुबह 10:15 तक अद्भुत घट स्थापना का समय है। मित्रों और साथियों, 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना का अपना एक महत्व है, खेतरी बीजना अपना एक महत्व है और अखंड ज्योत का अपना एक महत्व। तो जो घट स्थापना का सुबह का मुहूर्त है वो है सुबह 6:25 से लेकर सुबह 10:15 तक। यह है घट स्थापना का मुहूर्त। और जो लोग उस समय घट स्थापना नहीं कर सकते हैं उनके लिए दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:44 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। मित्रों और साथियों, 30 मार्च 2025 नवरात्रों के इस अद्भुत दिन में एक बात समझनी होगी, क्योंकि मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा है। जिस समय घट स्थापना होगी या नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं जिस समय, उस समय काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में 6 ग्रहों का संचरण हो रहा है। क्या प्रभाव रहेगा इस पर चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, घट स्थापना के लिए 3 मुहूर्त है। सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:15 के आसपास। ये बहुत प्यारा मुहूर्त है। घट स्थापना का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो सुबह 6:25 से लेकर सुबह 7:15 तक रहेगा। उसके बाद जो मुहूर्त है वो सुबह 10:15 तक है। और जो तब भी घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है घट स्थापना वो है दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा घट स्थापना का ये मुहूर्त। जी दाती महाराज, हमारे दर्शकों में या ये कहेंगे कि भारतीय जितने भी हमारे देशवासी हैं, सबके अंदर एक उत्सुकता हमेशा देखी गई है कि माता रानी किस सवारी पर आएगी और किस सवारी पर प्रस्थान करेगी। तो इसका महत्व हमारे हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता रानी की सवारी क्या होगी। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन जब भी नवरात्रा पड़ते हैं तो माता रानी की जो आगमन की सवारी है वो हाथी पर है। और जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर नवरात्रों में आगमन करती है तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में सब जगह समृद्धि आती है। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र में विकास होगा और राष्ट्र की संपूर्ण समस्याओं का निवारण का संकेत माता रानी के नवरात्रे दे रहे हैं। जहां तक प्रस्थान का समय है, माता रानी का प्रस्थान भी हाथी के सवारी पे हो रहे। तो मैं कह सकता हूं कि चैत्र नवरात्रे राष्ट्र के लिए सुख, समृद्धि, वैभव, धन और रोजगार का अद्भुत प्रभाव बढ़ेगा। युवा मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, गरीब आदमी को सरकार सपोर्ट करेगी
और भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो आर्थिक है संभावना है, वो बढ़ेगी। इस बार के नवरात्रे भारत की समृद्धि के लिए, भारत के सुकून के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ग्रह योगायोगों की बात करें, मैदिनी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, इस हिसाब से कुछ चीजों के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि राहु और शनिदेव की युति है, बहुत कम डिग्रियों के आसपास है ये। तो राष्ट्र को जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें अपनी भाषा पर थोड़ा सा, संवाद पर थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का संचरण है और राहुदेव और शनिदेव युति में संचरण करेंगे 29 मार्च से। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल। राजनीति या स्वयं का स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र हित में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय, क्योंकि राहु अनकंडीशनल है, अनप्रेडिक्टेबल है, कब चलते चलते पीछे मुड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो कुछ पार्टियां अपने हितों के लिए इस तरह का बवाल पैदा कर सकती है, तो राष्ट्र की सुकून और शांति में खलल पड़ सकती है। सीमाओं पर सावधानी रखनी चाहिए, हमारी विदेश नीति को प्रखर रखनी चाहिए। वैसे शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं, विश्वास करिएगा भारत की विदेश नीति और भारत की आर्थिक नीति बहुत सुदृढ़ होगी और राष्ट्र प्रगतिशील होगा। पुनः घट स्थापना, खेतरी बीजना और अखंड ज्योत जलाने के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो है सुबह 6:25 से लेकर सुबह 7:15 तक। अद्भुत रहेगा, ध्यान रखिएगा साथियों। गणनाओं के हिसाब से मैंने सुना है कि तृतीया तिथि 6 है, 5 अप्रैल को अष्टमी है और 6 अप्रैल को रामनवमी है। लेकिन पंचांग भेद है, आप जहां रह रहे हैं वहां एक बार किसी विद्वान ब्राह्मण या ज्योतिषी से बात जरूर करें कि कौन सी तिथि 6 हो रही है। लेकिन जहां तक पंचांग का भात या मेरा जो अनुभव है, तृतीया तिथि 6 है, तो 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और 6 अप्रैल को रामनवमी। पुनः हृदय से मेरे राष्ट्र को मेरा प्रणाम। इस बार नवरात्र बड़े अद्भुत है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वाणी पर संयम रखे। राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र के विकास से बड़ा न कुछ था, न कुछ है, न होने की संभावना है। संपूर्ण चीजें राष्ट्र से पीछे है, क्योंकि यह मैंने देखा कि जिस डिग्रियों में राहु है और राहुदेव और बृहस्पति देव का भी त्रिकादश संबंध है, ऐसी अवस्था में धर्म को लेकर की गई अनर्गल बयानबाजी नुकसान देगी। सीमाओं पर हल्की हलचल भी नजर आ रही है और राजनीतिक उठापट का प्रबल संकेत है। लेकिन शासन, जो सत्तारूढ़ सरकार है, वो राष्ट्र के हित के लिए सब कुछ करेगी। सत्तारूढ़ जो सरकार है, जो इस समय शासन कर रही सरकार, जो इस समय इस राष्ट्र का राजा है, इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, इस राष्ट्र के जितने भी जो प्रहरी है, वो राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए अद्भुत प्रयास करेंगे, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। और मेरा भारत मजबूत होगा। पुनः हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को नव संवत्सर, नव वर्ष और चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दाती महाराज, आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी। अमावस पर सूर्य ग्रहण है, तो क्या इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव नवरात्रों पर देखने को मिलेगा, और होगा तो क्या होगा? 29 मार्च शनिवार और अमावस्या का दिन है और दोपहर में ये 2 बजे के आसपास ग्रहण प्रारंभ होगा। लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है। भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है, ये बाहर विदेशों में, यूरोप में है, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। और नहीं भारत में सूतक लगेगा, मंदिर खुलेंगे, पूजा पाठ वैसे ही होंगी और अपना जो भी हमारा कार्यकाल है, हम जो अपना नीति नियम करते हैं, आप आराम से करें। भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये खगोल की घटना है और खगोल की घटना के हिसाब से मैं संपूर्ण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, संपूर्ण यूरोप, और इसमें मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके भी आ रहा हूं, सुंदर प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, तो वहां विशेष सावधानी का संकेत है। विश्व में, भारत को छोड़ दो तो विश्व में राजनीतिक हलचल, आर्थिक हलचल और मनमुटाव और दुर्घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। भूकंप भी है, भूस्खलन भी है, सुनामी जैसी परिस्थितियां भी पैदा हो सकती है।
देशों में टकराव बढ़ेगा। जिस तरह के ग्रह योग आएगा, राहुदेव और शनिदेव का संकेत, सूर्य ग्रहण उस दिन है और अमावस्या का दिन है, तो विश्व में सावधानी का संकेत तो नजर आ रहा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव नहीं है क्योंकि वहां दृश्य भी नहीं है, इसलिए भारत को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका समय बहुत बहुत ज़्यादा अनमोल है और भारत राष्ट्र आपको सुनना चाहता है और सभी आपको शनि भक्त के रूप में जानते हैं। तो आपसे एक प्रश्न था, शनि अमावस्या और उसी दिन शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करने के तुरंत बाद ही हमारे चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके शनि आराध्य देव हैं, आप उन्हें मानते हैं, आप उन्हें दुनिया में लेके आए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये प्रभाव क्या नवरात्रों में रहेगा और कैसा रहेगा ये नवरात्र? मेरे आराध्य नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव के राशि मीन में आ रहे हैं और गणनाओं के हिसाब से बृहस्पति देव का त्रिकादश समन, फिर उसके बाद चतुर्दशम समन और उसके बाद में नवम पंचम बृहस्पति धर्म और कर्म का समन्वय हो रहा है। और जब जब बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन होता है तो मैं कहता हूं मणिकांचनी होगी। संपूर्ण गणनाओं के हिसाब से मैं राष्ट्र को कह सकता हूं कि मेरा राष्ट्र प्रगतिशील होगा, मेरा राष्ट्र का विकास होगा, मेरे राष्ट्र में सनातन मजबूत होगा। युवा रोजगार की, और अगर वो नौकरी नहीं मांगेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार के साधन लोगों को उपलब्ध कराएंगे, युवा बहुत मजबूत होगा। और कृषि प्रधान राष्ट्र भारत, किसानों के लिए ये सरकार अपने पूरे दरवाजे खोल देंगे। यूं कह सकते किसानों पर और युवाओं पर भारत की सरकार पूरा धन लुटाएगी। वो परिवार जो गरीब है, जो पिछली लाइन पे खड़ा है, शासन उस परिवार को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं और शनिदेव गरीबों के मसीहा है। तो शनिदेव की कृपा से और शनिदेव के राशि परिवर्तन से मेरे राष्ट्र का कल्याण होगा, मेरा राष्ट्र वर्चस्व करेगा और मेरे राष्ट्र का संपूर्ण विश्व में दबदबा रहेगा। और आप लोगों की भाषा में मैं कह सकता हूं कि भारत की जीडीपी कमजोर नहीं होगी, तनाव रहने की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शनिदेव धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना समाधि सुख और समृद्धि के कारक है। आप चाहता है कि आपके घर में सुख शांति और वैभव आए, तो भारत के सनातन को अपनाइए। और भारत का सनातन क्या है? माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। और समय मिलता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आप सुखी रहेंगे और राष्ट्र का विकास भी होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। तो आज हमने जाना श्री दाती जी महाराज से कैसे रहेंगे नवरात्रे, कब स्थापना की जाए और जोत आपको कब प्रज्वलित करनी है, किस समय से करनी है, संपूर्ण जानकारी हमें नवरात्रों की उनके द्वारा दी गई है। उम्मीद करते हैं कि श्री दाती जी महाराज हमारे साथ इसी प्रकार आपके सवालों के साथ हम यहाँ मौजूद होंगे और आपके उत्तर आप तक पहुँचेंगे। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है
हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।